नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ आशीष जायसवाल की कहानी क्लासिक प्रेम। अक्सर ऐसा होता है, हम जिन चीजों से बहुत दूर निकल आए होते हैं वो हमारे पीछे पीछे चली आती है, एक चुंबक की तरह। राहुल ने सोचा, आज उसने घर की सफाई की ही क्यों? और दिल में एक साया सी खुशी भी थी। उसने कब सोचा था कि फिर उसे उसकी याद ऐसे आएगी और वो वही सिहरन महसूस करेगा जो कभी उसके स्पर्श से होता था। खैर, घर की सफाई भी पुरातत्व विभाग की उत्खनन की तरह होता है, ना जाने कब क्या मिल जाए। हमें भी कुछ बहुत कीमती चीज मिली, उसे मैंने मेज पर रख दिया। अब वो चीज कुछ बदरंग हो चुकी थी। दरअसल वो एक डायरी है जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। पर अल्फाजों का क्या, वो तो हमेशा वैसी ही रंगीन रहेगी ना, एक सतरंगी इंद्रधनुष की तरह। ये मेरी डायरी है जिसे एक दिन चूहिया ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कहा था, तुम कितना प्यारा लिखते हो, हमारे प्यार को भी शब्द दो ना। मैंने कहा था, प्यार को शब्द नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। तुम इतना बनते क्यों हो? मुझसे पीटोगे किसी दिन? हम तो रोज पीटते हैं तुम्हारी आंखों से। तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता है। बताओ, मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखता है? उसने मुझसे पूछा। तुम्हारी आंखों में? तुम्हारी आंखों में नींद, और सदियों से सोई नहीं तुम। सुनते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, तुम चूहिया हो। उसने कहा, तुम गब्बर। हमने हमेशा ही ऐसे प्यार को ही जो देखा था, जिसमें या तो सब खुश हैं या तो सब दुखी। पर हमें लगता था हमारा वाला प्यार कुछ अलग ही था। उसमें प्यार और दुख साथ साथ होता था। मैंने पूछा, क्या हमारा प्यार कभी क्लासिक हो सकता है? उसने कहा, क्लासिक हो ना हो, प्यार प्यारा होना चाहिए बस। चलो ऐसा करते हैं ना, अब हम फोन पर बातें नहीं करेंगे, हम खत लिखेंगे एक दूसरे को। मेरा ये कहना था कि वो फिर हंसने लगी। प्रेम पत्र? तुम प्रेम पत्र लिखोगे? उसने शायद मजाक समझा था, पर मैंने उन बातों को गांठ बांध ली। तभी से हमने तय किया कि हम चिट्ठी लिखेंगे हमेशा एक दूसरे को। और आज वो सारी चिट्ठियां भी मिली, वो भी उसी डायरी में बहुत सलीके से रखी गई थी। मैं उनको पढ़ने लगा। 12/7/2012 तारीख थी। डियर गब्बर, पता है, कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा। तुम घर आए थे। फिर मैं तो डरी गई। पिताजी पूछ रहे थे, तुमने कभी पहले क्यों नहीं बताया राहुल के बारे में? मैं बिल्कुल डर गई, कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अचानक से तभी माँ की आवाज आई, उठ जाओ बच्ची। और मैं अचानक से उठ गई। पता है, तब से मैं हंसी जा रही हूँ। माँ ने कहा, क्या हुआ? मैं बस हंसती रही। कितनी पागल हूं ना मैं भी। सुनो, तुम ऐसा ना किया करो, बड़ा जुल्म होता है मुझ पर। नीचे लिखा था, फकत तुम्हारी चूहिया। एक पल को मैं भूल ही गया कि ये वर्तमान में चल रही कोई घटना नहीं, बल्कि फ्लैशबैक की यादें हैं। कुछ हंसी शाम, कुछ सुहाने दिन को आज नम कर रहे थे। सोच रहा था, हर एक प्रेम अपने आप में एक क्लासिक ही तो होता है ना, और उसकी
विशेषता यही होती है। वो सभी प्रेम कहानियां सायास होती है, उसमें छलावा नहीं होता। हमारा भी प्रेम स्वाभाविक था, कुछ भी खुद से सोचा समझा नहीं, बस भावनाओं के ऊपर केंद्रित प्रेम। उसमें छटांक भर भी छलावा ना था, मगर फिर भी मेरी प्रेमिका। खैर, आप सोचते होंगे आखिर इतना प्रेम था इन दोनों में, तो फिर प्रेमिका चली क्यों गई मेरे जीवन से? ये कहते हुए शायद मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं, पर हम जब भी साथ होते और जहां भी होते बहुत कुछ सोचते, अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर। हमने तय किया था हम खुशी और दुख दोनों साथ जिएंगे। वो अक्सर मुस्कुराकर कहती, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें हम संग है, और खिलखिलाकर हंस देती। उन दिनों मैं थोड़ा ज्यादा परेशान रहने लगा था। मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, या फिर वकालत में ही कुछ अच्छा करने की कोशिश, क्योंकि उसके बिना हमारा प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिक सकता था। हालांकि वो हमेशा कहती, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। मैं हंस देता, पर प्यार नाकामी का सबब बन जाए तो जीने नहीं देती। वो आपका प्रेम ही आपको ले डूबता है। 2 साल यूं ही गुजर गए। मैं अपने घर में अपनी पीढ़ी का पहला ऐसा पढ़ा लिखा इंसान था जो वकालत कर रहा था। इस जगत से वाकिफ लोगों को पता होगा, जब तक यहाँ आपके कोई गॉडफादर नहीं होगा, आप काबिलियत के भरोसे बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं निराशावादी हूं और जिंदगी से हार चुका ना, नहीं। मैंने जी तोड़ मेहनत की, कुछ अच्छी जगहों पे इंटर्नशिप किया और अच्छा खासा नाम कमाया। उसकी वजह ये थी कि एक नामी वकील ने मुझे अपने अंडर काम करने का मौका दिया, और मेरा काम उन्हें इतना पसंद आया कि मुझे नौकरी देने की बजाय अपने लॉ फर्म में उसने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमें बताना ये था कि वो चली क्यों गई। मैं तो अच्छा खासा कमा रहा था, तो फिर ऐसा हुआ क्यों कि मेरी प्रेमिका मुझसे दूर चली गई? तो असल बात ये है कि चूहिया उन दिनों अपने घर गई हुई थी और हम एक दिन फोन पर बातचीत कर रहे थे कि तभी चूहिया के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मुझे बस कुछ सवाल सुनाई पड़े, उसके बाद फोन कटने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। चूहिया का घर दिल्ली से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिंडरी में था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे बात हो। फिर मैंने तय किया कि मैं उसके घर जाऊंगा, बाकी जो होगा जाने के बाद देखा जाएगा। वहां पहुंचने में मुझे 6 घंटे लगे। गांव पहुंचकर मैंने एक छोटे से ढाबे पर चाय पी और कुछ जायजा लेने की कोशिश की कि चूहिया के घर वाले कैसे हैं। मैंने एक बार उसी के मुंह से सुना था कि उसके पिताजी का गांव में बहुत नाम है और सब लोग उनसे डरते हैं। खैर, मैंने तय किया कि अब बिना मिले तो नहीं जाना है। प्रेम अगर सच्चा है तो आप अंजाम की परवाह नहीं करते, बस प्रेम दिखता है। मैं वहां पहुंचा और उसके पिताजी से मिलकर सब कुछ एक सांस में बोल गया। वो बिल्कुल शांत रहे, कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक से बोले, उसको खुश रखोगे या नहीं? वो मेरी इकलौती लड़की है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज में क्रोध नहीं, करुणा थी। मैंने उनके स्वरूप की कभी कल्पना ना की थी। बस फिर क्या था, बात बन गई और चूहिया जो मेरी प्रेमिका तब मुझसे दूर चली गई थी, उसकी वजह कोई और नहीं, बस यही थी कि अब वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी पत्नी बन गई है। और आज मैं
हमारे ही बेडरूम से वो डायरी निकालकर पढ़ रहा हूं। अब आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि हर एक प्रेम कहानी का एंड ट्रेजिक नहीं होती। हाँ, पर हर एक कहानी क्लासिक जरूर होती है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से आशीष जायसवाल की कहानी क्लासिक प्रेम। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।